Hello everyone, I'm Akansha Chauhan and welcome to our YouTube channel Our Education. यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम को भारत के सबसे कठिन एग्जामिनेशन में से एक माना जाता है, ये हम सबको पता है। और हर साल देश भर से लाखों जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें शामिल भी होते हैं, लेकिन दोस्तों बहुत कम स्टूडेंट इसे क्लियर कर पाते हैं। इनमें से भी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी कि IAS अफसर बनने वालों की जो क्वांटिटी है वो काफ़ी कम होती है। IAS के लिए चुने जाने के बाद कैंडिडेट्स को काफ़ी कड़ी जो है ट्रेनिंग से अपनी गुजरना पड़ता है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक IAS ऑफिसर की ट्रेनिंग कैसे होती है और उन्हें क्या क्या उस ट्रेनिंग के दौरान सिखाया जाता है? ट्रेनिंग की शुरुआत मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लवासना में फाउंडेशन कोर्स से शुरू होती है, जिसमें IAS अफसर के लिए सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के अलावा IPS, IFS और IRS के लिए चुने गए जो अधिकारी हैं वो भी इस ट्रेनिंग में शामिल होते हैं। इस कोर्स में जो बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल है वो स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है, जिन्हें जानना हर सिविल सेवा अधिकारी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। एकेडमी में पहुंचते ही सबसे पहले तो आदर्श वाक्य जो आपको देखने को मिलेगा वो है शीलम परम भूषणम, जिसका मतलब है आपका चरित्र ही आपका सबसे बड़ा गुण है। इसके बाद IAS का जो आदर्श वाक्य लिखा होता है आपको जो देखने को मिलेगा वो होता है योगा कर्मसु कौशलम, जिसका मतलब है एक्शन में एक्सीलेंस ही योग है। अंदर LBSSA का ध्येय वाक्य आपको देखने को मिलेगा, पिछड़े और वंचित व्यक्ति की सेवा लोक सेवा का उद्देश्य भी यही होना चाहिए, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। एकेडमी के अंदर कुछ खास एक्टिविटीज़ भी आपको कराई जाती हैं, जिसमें कि मेंटल और फिजिकल मजबूती यानी कि आपकी फिजिकल मेंटल फिटनेस के लिए हिमालय की कठिन ट्रैकिंग भी इसका एक पार्ट होती है। ये हर ट्रेनिंग के लिए ज़रूरी पार्ट होता है। इसके अलावा सभी अफसरों के लिए जो इंडिया डे का आयोजन किया जाता है, जिसमें कि सभी को अपने अपने स्टेट की संस्कृति का प्रदर्शन भी करना यहाँ पर होता है। इसमें सिविल सेवा अधिकारी पहनावे, लोक नृत्य या फिर खाने के जरिए देश की विविधता में एकता अपनी शो करते हैं। सिविल सेवा अधिकारियों को विलेज विजिट की ट्रेनिंग भी दी जाती है और इस दौरान ऑफिसर्स को देश के किसी भी सुदूर गांव में जाकर 7 दिन रहना होता है। अधिकारी को गांव की जिंदगी के हर पहलू को बारीकी से समझने का यहाँ पर मौका मिलता है। सिविल सेवा अधिकारी को गांव के लोगों के अनुभव और जो भी उनकी समस्याएं हैं उनसे सामना वहां करना पड़ता है, जिनमें गांव के स्कूल से लेकर समस्याएं, अस्पताल की समस्याएं, पंचायत, राशन की दुकानें, ये सभी चीज़ें जो है इनकी ट्रेनिंग में इस दौरान शामिल होती हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स 3 महीने की फाउंडेशन ट्रेनिंग के बाद जो बाकी सिविल सेवा अधिकारी हैं वो अपनी अपनी अकेडमी में चले जाते हैं और सिर्फ IAS ट्रेनी ही लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी यानी कि लवासना जो है ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ रहते हैं। इसके बाद एक IAS ऑफिसर की प्रोफेशनल ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस के हर सेक्टर की जानकारी ऑफिसर्स को दी जाती है। प्रोफेशनल ट्रेनिंग के दौरान एजुकेशन, हेल्थ, एनर्जी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज, अर्बन डेवलपमेंट और सोशल सेक्टर, फॉरेस्ट, कानून व्यवस्था, विमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट, ट्राइबल डेवलपमेंट, ये सारे जो सेक्टर्स हैं ये सब जाने माने जो एक्सपर्ट हैं और जो सीनियर ब्यूरोक्रेट जो होते हैं इन सब पे क्लास उनकी लेते हैं। IAS ट्रेनिंग के दौरान अधिकारी को उस स्टेट की जो लैंग्वेज भी सिखाई जाती है जहाँ का कैडर उसे अलॉट किया जाने वाला है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि जो एक ऑफिसर है उसके पास बहुत से ऐसे लोग उसी गांव के आएंगे या उसी लैंग्वेज बोलने वाले अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आएंगे और वो उसी लैंग्वेज को समझ पाते हैं, उसी लैंग्वेज को बोल पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़रूरी होता है कि एक IAS ऑफिसर को उस जगह की जो लैंग्वेज है, वर्नाकुलर लैंग्वेज है, वो ज़रूर आए ताकि वो लोगों की प्रॉब्लम समझ सके और उसे सॉल्व भी कर सके। प्रोफेशनल ट्रेनिंग के दौरान विंटर स्टडी
टूर भी होता है जो कि एक भारत दर्शन के नाम से भी काफ़ी ज़्यादा मशहूर है और आपने ज़रूर सुना होगा। इस दौरान भारत की जो डाइवर्सिटी है उसको समझने का जो है यहाँ पे ऑफिसर्स को मौका मिलता है। 2 महीने के विंटर स्टडी टूर के बाद फिर से अकेडमी में पढ़ाई उनकी शुरू होती है और प्रोफेशनल ट्रेनिंग के बाद एग्ज़ाम होता है। पूरी 1 साल की एकेडमिक ट्रेनिंग और फिर फील्ड ट्रेनिंग के बाद फाइनली ऑफिसर्स को जेएनयू की तरफ से पब्लिक मैनेजमेंट में मास्टर्स की डिग्री दी जाती है। यहाँ पे उनकी ट्रेनिंग खत्म नहीं होती, इसके बाद ऑन जॉब भी उनकी एक 2 साल की ट्रेनिंग उनकी शुरू होती है, लेकिन ये हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक बने रहें हमारे चैनल पर। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।